नमस्कार, मैं विकास और आप देख रहे हैं चौकस भारत। देखिए, जिस तरह से कभी झमाझम बारिश देखने को मिल रहा है तो कभी सूरज के कड़ी तापमान देखने को मिल रहा है। इन तमाम तापमानों के बीच जिस तरह से लोगों में आए दिन कभी बुखार हो तो सर्दी हो तो जुकाम हो देखने को रेगुलर मिल रहा है। ये ख़त्म न हो रही कि दूसरा आँख में लालीपन चल रहा है जिससे लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इस सब मुद्दे पर, इस सब मसले पर मेरे साथ बात करने के लिए डॉक्टर आकाश भारद्वाज सर हैं, जो फिजिशियन हैं। इनसे हर उस मुद्दे पे बात करेंगे लोगों को जो अभी समस्या इस दिन झेल रहे हैं। सर, बहुत बहुत आपका स्वागत है। जी नमस्कार, चौका भारत, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी। मेरा नाम डॉक्टर आकाश भारद्वाज हुआ। मैं सीनियर रेसिडेंट हूँ फिजियोलॉजी विभाग NMCH पटना में। साथ ही साथ मैं फिजिशियन एज अ फिजिशियन यहाँ एडियन फार्मा एंड वेलनेस सेंटर पर कार्यरत हूँ। मेरी OPD टाइमिंग्स शाम की हैं। तो क्या पूछना चाह रहे थे आप? सर, जिस तरह से अभी देखा जा रहा है कि सर अस्पतालों में ज़्यादातर सर्दी हो, जुकाम हो, बुखार हो, इन चीज़ ज़्यादा सर देखने को मिला। आखिर इसका पीछे कारण क्या है सर? देखिए, मौसम की बदलाव सबसे मुख्य कारण होता है। जब भी कोई मौसम बदलाव हो उसके साथ साथ काफ़ी सारे वायरसेस, स्पेशली वायरसेस बट बैक्टीरियाज भी पनपने लग जाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कॉमन कोल्ड हुआ, जो सबसे कॉमन है राइनो वायरस के कारण से होता है। जैसे ही मौसम में बदलाव आएगा, जैसे कल बारिश हुई थी, आज फिर गर्मी हो गई है, कल फिर बारिश हो जाएगी, तो इन मौसमों के बदलाव के कारण से ये वायरसेस ज़्यादा पनपते हैं, जिसके कारण से इन्फेक्शंस ज़्यादा होते हैं। तो हमें हमेशा ध्यान रखना है, जनरल पब्लिक को भी, कि मौसम जब बदलता है तो अपने आप को ध्यान रखें, ज़्यादा ठंडा गर्म नहीं करें, ज़्यादा ठंडा पानी ना पी लें, तुरंत गर्म में ना लें, AC में आने के बाद तुरंत गर्मी में नहीं चले जाएं। ये सब का ध्यान देना है। और कोई भी बीमारी हो ज़रूर डॉक्टर से सलाह लें, ना कि ओवर द काउंटर ड्रग्स लें। डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही इलाज डॉक्टर ही कर सकता है। सही दवाई, सही इलाज डॉक्टर से ही मुमकिन है। इसलिए ज़रूर डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर के पास जाने से सही जांच होगी, सही इलाज होगा और आप तुरंत ठीक हो जाएंगे। जिस तरह से इस दौड़ को ख़त्म न हुआ है सर, एक आंख में लालीपन चल रहा है, उसको लेकर बच्चा से लेकर यंग से लेकर बूढ़ा तक सर हर वो परेशानी झेल रही है और अस्पतालों में भीड़ लगी हुई है। और सर, इतना तक देखा जा रहा है कि आंख के दर्द से लोग छटपटा रहे हैं। ज़रूर, सही बात है। मैंने भी वहाँ, मेरे हॉस्पिटल में भी बहुत सारे केसेस आ रहे हैं। यहाँ पर भी क्लिनिक पे बहुत केसेस आ रहे हैं। इसको हम कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। कंजक्टिवाइटिस मतलब कि फ्लू कौन सा फ्लू? दिस इज़ नोन एज आई फ्लू। आँख का फ्लू इज़ कंजक्टिवाइटिस। मेनली ये वायरल होता है। सुपर एडेड बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकते हैं। सो दिस वायरल फ्लू कैसे फैलता है? दिस कंजक्टिवाइटिस ये कैसा फैलता है? ये बस एक तरीके से फैलता है, वो है कि जब किसी को कंजक्टिवाइटिस है, उसने अपने आँख को टच किया, आँख को टच करने के बाद उसने कहीं सरफेस को टच किया, सरफेस को टच करने के बाद किसी दूसरा इंसान फिर से उस सरफेस को टच किया उसने, और फिर उसने अपने आँख को टच किया, तो ये ऐसे फैलता है। एक बात बता दूँ, ध्यान देने की बात है कि ये देखने से नहीं फैलता है। ये बहुत बड़ा भ्रम है कि आँख की कंजक्टिवाइटिस देखने से फैलती है। ये आँख के छूने से फैलता है। इसलिए सबसे ज़रूरी है पब्लिक को ये ध्यान में देना कि कभी अपने आँख को हाथ से ना छुएं, जब तक कि ये कंजक्टिवाइटिस अभी फैला हुआ है, काफ़ी ज़्यादा है, हर घर में है। हर घर में 2 से 3 लोगों को, परिवार में हर 2 से 3 लोगों को हो जा रहा है। सबसे ज़रूरी यही करना है कि आपको आँख छूना नहीं है, हाथ हमेशा धोते रहना है, आँख को हाथ से छूना नहीं है। और साथ में जिसको भी ये फ्लू हुआ है उसको अलग कमरे में दे दें, ताकि वो इन्फेक्शन को ज़्यादा फैलाएं नहीं। साथ साथ पर्सनल हाइजीन मेंटेन करना, आँख को साफ़ रखना एंड आँख को छूने, फिर से मैं यही बोलूँगा, आँख को छूना नहीं है। कंजक्टिवाइटिस होती है तो क्या करना है? कोल्ड कंप्रेशंस कर सकते हैं। उसके साथ आप ज़रूर से ज़रूर डॉक्टर से मिलिए। हम कुछ आई ड्रॉप्स प्रिस्क्राइब करते हैं। कुछ आई ड्रॉप्स के द्वारा आपको 3 से 4 दिन में राहत मिल जाएगी। वैसे इस डिज़ीज़ का कोर्स 7 डेज़ to 8 डेज़ का होता है। डॉक्टर से मिलिएगा, 3 से 4 दिन में आपकी सूजन जो है वो कम हो जाएगी सही दवाई मिलने पे। सर, पटना जैसे घनी आबादी में लगातार देखने को मिलता है कि जैसे ही सितंबर अक्टूबर यानी कि दशहरा के मौसम के आसपास सर बहुत सर अधिक संख्या में कोरोना वायरस, माफ़ कीजिएगा, डेंगू का मतलब सर पेशेंट आने शुरू हो जाता है। सर, इसका कुछ सर आखिर डेंगू होता कैसे सर, किस
मतलब व्यक्ति में ज़्यादा प्रभाव करता है। चलिए, अब आप डेंगू के बारे में पूछे हैं। लास्ट ईयर डेंगू से काफ़ी प्रभावित हुआ था, काफ़ी लोगों को प्रभाव किया था डेंगू ने, काफ़ी सीरियस भी हुए थे, हॉस्पिटलाइज भी हुए थे। डेंगू बेसिकली एक वायरल डिजीज़ है जिसको हम फ्लेवी वायरस बोलते हैं, आर्बो वायरस, जो एक मच्छर के काटने से फैलता है। सो मच्छर में ये वायरस पाए जाते हैं। ये मच्छर एडीज़ मच्छर होता है। तो ये मच्छर हम जो ये मच्छर होते हैं ना, ये घर के आसपास पाए जाते हैं। ये हाउस होल्ड मच्छर्स होते हैं। तो घर के आसपास अर्बन सोसाइटीज़ में, शहरी वातावरण में ये मच्छर पाए जाते हैं। गांव में मच्छर नहीं मिलते, शहरी वातावरण में ये मच्छर मिलेंगे। जहाँ क्राउडेड प्लेस है, जहाँ पर पानी जो है वो साफ पानी में ये मच्छर पनपता है, तो साफ पानी में ये मच्छर पनपेंगे और फिर ये जब मच्छर काटेंगे तो डेंगू होगा। ये इसीलिए अक्टूबर के महीने में होते हैं क्योंकि गर्मी के समय में ये मच्छर, अपना ब्रीडिंग सीजन नहीं होता है इनका। जैसे ही बारिश ख़त्म हुई, जैसे अभी बारिश का मौसम है, जैसे ही ये बारिश ख़त्म होगी उसके बाद उनका ब्रीडिंग सीजन आएगा। ब्रीडिंग सीजन में ये काफ़ी ज़्यादा अपने आप को रेप्लिकेट करेंगे। रेप्लिकेट मतलब कि 1 से 2, 2 से 4 होंगे और उसके बाद ये काटेंगे। और इनका एक मील जो है 3-4 लोगों को काटने के बाद ही एक पूरा मील बनता है। इसलिए एक मच्छर जो है वो काफ़ी लोगों को इन्फेक्ट कर देता है। इसीलिए डेंगू के आउटब्रेक्स दिखते हैं, एक पूरे लोकेलिटी में डेंगू के आउटब्रेक्स दिखते हैं कि एक पूरे एरिया में डेंगू के। इसमें डेंगू के क्या क्या लक्षण हो सकते हैं? तो सबसे पहले लक्षण है कि बुखार आएगा। बुखार कैसा रहेगा? तो इस बुखार में आपको पीठ दर्द होगी। सबसे ज़रूरी है रेट्रो और वाइटल पेन ध्यान रखना, मतलब आँख के पास में जलन रहेगा। हाई फीवर आ सकता है, कुछ लोगों में कम फीवर भी रहता है, कुछ लोगों में ज़्यादा फीवर होने लग जाता है। तो जब ये आउटब्रेक हो रहा है, जब आसपास में डेंगू के केसेस बढ़ रहे हैं, आपको फीवर आ रहा है, रेट्रो और वाइटल आँख के पास दर्द हो रहा है, हेडेक हो रहा है, मायाल्जिया मतलब कि पूरे बदन में दर्द हो रही है, तो ये सब में आपको ध्यान देना है कि आपको डेंगू के लक्षण ये हो सकते हैं। इसलिए तुरंत हमारे यहाँ आइए। इंडियन वेलनेस सेंटर में हमारे यहाँ सारी जांच की सुविधाएं हैं। यहाँ पर सारा जांच हो जाएगा। डेंगू के लिए डेंगू NS1 एंटीजन की जांच होती है और भी जांचें होती हैं। तो जब डेंगू कंफर्म हो जाएगा तभी मेडिसिन देना चाहिए। खुद से, फिर मैं वापस से बोल रहा हूँ, पैरासीटामोल के अलावा खुद से कोई मेडिसिन ना ले डेंगू के केस में। डेंगू में अगर आप ओवर द काउंटर पेन किलर्स लेते हैं, वो आपको और हर्जा करेगा, हार्म करेगा, ना कि बहुत नुकसान पहुंचाएगा। और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं जिसमें बहुत नुकसान हुआ है पेन किलर्स लेने से, बुखार तुरंत कम करने से। बस पैरासीटामोल और खूब सारा पानी पीजिए और डॉक्टर से मिलिए। डॉक्टर से मिलना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, धन्यवाद सर। थैंक यू। आपने सुना होगा ये आकाश भारद्वाज जो फिजिशियन थे, इनका साफ तौर पर कहना था कि अभी जो दौर चल रही बीमारी का, जिस तरह से लोगों को बुखार हो, सर्दी हो, जुकाम हो, वो अपना शरीर को मेंटेन रखें। अगर वो एसी में रह रहे हैं तो एसी से तुरंत बाहर ना जाए, पहले उस टेम्परेचर को मेंटेन कर ले। अगर गर्म पानी पीते हैं तो गर्म पी, ना कि गर्म पीने के बाद जस्ट तुरंत ठंडा पी ले। अगर ठंडा पीते हैं तो ना तुरंत जस्ट बाद गर्म पानी पी ले। ऐसे करने से भी वो बीमारी यानी कि बुखार आ सकता है। इन्होंने वो इन दिनों आँख में लालीपन चला, उस पर भी इन्होंने बात की, हर उस मुद्दे को रखा इन्होंने, इन्होंने अपने मतलब मरीजों को सलाह दिया कि वो क्या कर सकते हैं। मतलब जो लालीपन होती है वो आप छू नहीं सकते हैं, हमेशा साफ रखें। अगर एक जगह से दूसरी जगह छुएगा तो दूसरे लोगों को भी होगा। इन्होंने उस डेंगू पर भी बात की, जिस तरह से पटना में हर साल आए दिनों अक्टूबर मतलब मंथ में डेंगू बहुत ज़्यादा जोर शोर से लोगों के बीच देखने को मिलता है। तमाम बेड हॉस्पिटल में फुल हो जाती है। इनका वो सलाह मानिए, वो बात मानिए जो इन्होंने इस वीडियो में आपने देखा होगा। इसी तरह के तमाम खबर को देखने के लिए देखते रहिए चौकस भारत। धन्यवाद।